मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि वो बग़ैर मफाद के कोई बात नहीं करते, कोई काम वो बग़ैर मफाद के नहीं करते, हर चीज़ में उनका कोई ना कोई मफाद जुड़ा होता है। और ये जो आजकल तकरीरें कर रहे हैं और तकरीरें करके वो अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो देखना चाह रहे हैं कि भाई मुझे नून आकर पकड़ती है कि भाई आप हमारी तरफ आ जाओ, अच्छे प्लेयर हो, हमारी तरफ से खेलो, या पीपल्स पार्टी कहती है भाई आप बहुत अच्छा खेलते हो, आप हमारी तरफ से आके बारी लो, या PTI कहती है भाई अब हमारे साथ शामिल हो जाओ। क्या बात है आपकी, आप तो बड़े आजकल तैश में आए हुए हैं और फुल जलाल में है मौलाना, तो मौलाना हमारी तरफ से आकर इनिंग्स खेलें और सियासी इनिंग्स हमारे साथ मिलकर खेलें। तो वो अपने आप को ज़रा टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग द वाटर्स, कि भाई मेरा आज अब कौन मुझे अप्रोच करता है। हाँ भाई किसकी कॉल आई, जिसकी भी आती होगी बड़ा मुस्कुराते होंगे, खुश होते होंगे कि क्या बात है, देखा ना मैंने जो स्टेटमेंट दी है, जो मैंने तकरीर की है, उस तकरीर पे कैसे ही हलचल मची हुई है। या फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रब्ता करे तो उस पर भी खुश होंगे कि भाई देखा पहले पूछ नहीं रहे थे और अब देखो कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं और कहा भी जा रहा है। बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक कामरान मुर्तज़ा साहब जो सीनियर वकील हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के, वो उनसे जमात से ताल्लुक़ है, वैसे वो वकील हैं प्रोफेशनली, उनसे भी इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता करके कहा है कि ये मौलाना को क्या हो गया, मौलाना क्या कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जहाँ पर डील की बात हो रही है तो मैं वहाँ पर आपको क्विकली बता दूँ कि डील उनकी तरफ से ये है, और अभी उन्होंने फ़िलहाल PTI की तरफ उन्होंने थोड़ा सा झुकाव है उनका, क्योंकि उनके वहाँ पर ज़रा उनको ज़्यादा मफादात नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको वज़ीर आला KPK बना दें, हमें आप ये दे दें, चीफ मिनिस्ट्री दे दें KPK की, और दूसरी तरफ कौमी असम्बली में आप हमें जॉइंट अपोजिशन लीडर बना दें। वाह क्या बात है, मौलाना साहब के मुतालबे के बंदा उनको के सलूट करें हैं जी, सलूट करें आपके मुतालबे, एक से एक बढ़ के मुतालबा अगर करना सीखना है किसी ने तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से सीख लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले में चैम्पियन है कि उन्होंने कह दिया कि मुझे चीफ मिनिस्ट्री मेरे भाई को, छोटे भाई को दे दें, और अपना जो है वो जॉइंट अपोजिशन लीडर, अब कौमी असम्बली में खुद भी हैं तो जॉइंट अपोजिशन लीडर वो अपने लिए कह रहे होंगे, तो उनको ये दो उनकी तरफ से मुतालबात आए हैं। PTI में कुछ लोग इसकी फेवर में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन मेरी नज़र में आपने पहले महमूद खान रजकज़ई साहब को ट्राई आउट कर लिया है, आप इस तरह से इनके हवाले कर देंगे सब, या इनको भी साथ में शामिल कर देंगे तो वो फिर आप पर हावी हो जाएंगे और पता ये चलेगा कि जी आपने जो कुछ आपके पास था आपने उनको वो प्लेट में रख कर पेश कर दिया। और ये मौलाना ने इसलिए कहा है कि जी अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम मिलकर तहरीक चलाएंगे, फिर मैं आपके साथ तहरीक में शामिल हो जाऊंगा और गवर्नमेंट गिराने के लिए जो तहरीक है, ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एज़ ऑलवेज़ बारगेनिंग कर रहे हैं, मतलब ही इज़ एट हिज बेस्ट एज़ ऑलवेज़ व्हेन इट कम्स टू बारगेनिंग। जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट की भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का मैंने आपको कल बता दिया था। जो 24 लोगों में से 10 लोगों का चुनाव हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के लिए, इनमें जो नाम है ये वो नाम है जो कि PMLN के नवाज शरीफ फैमिली के वकील भी रहे हैं, और इन लोगों का ताल्लुक़ कनेक्शन एहसन भून ग्रुप से है, एहसन भून साहब से है। तो एहसन भून साहब खुद जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी हैं, यानी कि जजेस की अपॉइंटमेंट में भी उनका रोल था और उनका भी वोट था। तो ये जजेस की अपॉइंटमेंट अगर इस तरह से होगी तो फिर आप बताइए कि वो जो आप कमर्शियल कोर्ट्स बना रहे हैं या आप कह रहे हैं जी अदलिया पे एतमाद बहाल हो, वो कैसे बहाल होगा। मतलब फिर तो वो पहले से ही हर कोई उनको उस नज़र से देखेगा ना कि जी ये तो इनका ताल्लुक एहसन भून ग्रुप से है, एहसन भून साहब का ताल्लुक आज़म वज़ीर तारड़ साहब से है, और ये जब जजेस बन जाएंगे तो फिर आप उनसे क्या फ़ैसलों की तवक्को कर सकते हैं, या ये शरीफ फैमिली के साथ, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक, इनका कनेक्शन रहा है, तो फिर आप भले बाद में वो कनेक्शन आप उस तरह से ना रखें, लेकिन ये कि जज भी बन जाएं तो एक पुराना ताल्लुक जो मिलना उठना बैठना, साथ में बैठ के चाय पी होती है, वक्त गुजारा होता है, तो वो तो फिर साथ में चलता ही है ना, ताल्लुक चलता है। तो फिर लोग तो ये कहेंगे कि भाई वो तो अपना ताल्लुक निभाएंगे, तरीके से निभा देंगे पर निभाएंगे, तो फिर वो अदलिया पे जो हम एतमाद बहाल करने की बातें कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जुडिशल सिस्टम हमारा ठीक हो, वो फिर इस तरह से ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।